एंड्रॉइड डेवलपमेंट के नूब टू प्रो वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग को फिर से स्वागत है। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोग एसक्यूएलाइट के बारे में जाने थे और हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं टेबल को और उसके अंदर डेटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो बस आज जो है हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं कैसे हम लोग एसक्यूएलाइट के अंदर डेटा को अपडेट कर सकते हैं और टेबल के अंदर से डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो अभी हम लोग आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो हमारा जो एंड्रॉइड स्टूडियो है उसको ओपन कर लेंगे। तो एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करने के बाद हमारा जो प्रोजेक्ट हम लोग प्रीवियस वीडियो के अंदर क्रिएट किया था वो ओपन हो जाएगा, जो था एसक्यूएलाइट ट्यूटोरियल। तो इसके अंदर हम लोगों ने एसक्यूएलाइट क्या होता है वो सीखा था और सीखा था कि हम लोग कैसे टेबल क्रिएट कर सकते हैं और टेबल के अंदर क्या क्या डेटा रहेगा। मतलब यहाँ पर मैं अगर हम लोग को डीबी हेल्पर क्लास को ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पर इस क्लाइंट से मतलब ऑन कीवर्ड मेथड के अंदर हम लोग ने टेबल क्रिएट किया था। पहले तो मैं बता देता हूँ, जो हम लोगों का डेटाबेस है उसका नाम था स्टूडेंट डेटा डॉट डीबी और जो हमारे टेबल का नाम था वो था स्टूडेंट डिटेल्स। और उसके अंदर हम लोगों ने कलम में क्या लिया था, आईडी लिया था जो हम लोग का प्राइमरी की था जो ऑटो इंक्रीमेंट से जो है जनरेट होता था। और उसके बाद नेम और रोल नंबर था। और उसके बाद जो है यहाँ पर ऑन अपग्रेड तो हर एक के लिए सेम रहता है, तो इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोगों के फंक्शन के ऊपर। जो फंक्शन हम लोग इंसर्ट करने के लिए मतलब जो डेटा इंसर्ट है उसके लिए बनाया था। तो यहाँ पर देख सकते हो इंसर्ट स्टूडेंट डेटा नाम से एक फंक्शन बनाया था जिसके कोड से हमारा जो आईडी नेम रोल नंबर ये सब इंसर्ट होने वाला था हमारा जो डेटाबेस है उसके अंदर और जो टेबल है उसके अंदर। तो अभी इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर और दो फंक्शन बनाऊंगा जहाँ पे मैं जो अपना डेटा है उसको अपडेट करूंगा। पकड़ लो कि मैंने रोल नंबर गलत जो है पुट कर दिया तो उसको अपडेट भी तो करना पड़ेगा, या नेम के अंदर अगर स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो गया तो उसको तो अपडेट करना पड़ेगा, नहीं तो भाई मिस्टेक तो मिस्टेक ही रह जाएगा। तो इस कारण से जो है हम लोगों को एक अपडेट का ऑप्शन भी मिलता है और एक मिलता है डिलीट करने का। गलती से अगर हम और कोई क्लास का स्टूडेंट का नाम यहाँ पर डाल दिया है तो उसको डिलीट भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग डिलीट का भी एक फंक्शन बनाएंगे। तो हम लोग पहले बना लेते हैं अपडेट, कैसे हम लोग अपडेट कर सकते हैं हमारे डेटा को। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन का नाम क्या देंगे, तो सिंपली दे देते हैं फन और यहाँ पर दे देते हैं अपडेट स्टूडेंट डाटा। और इसके अंदर हम लोग क्या क्या आर्गूमेंट पास करेंगे, इसके अंदर पहले तो हम लोग आईडी पास करेंगे जो होने वाला इंट मतलब इंटीजर होने वाला है। और नेक्स्ट हम लोग पास करेंगे नेम। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं नेम और नेम का टाइप क्या होगा, नेम का टाइप ऑब्वियसली स्ट्रिंग होगा। ओके, और रोल नंबर का टाइप भी हम लोग का स्ट्रिंग होगा। तो यहाँ पर स्ट्रिंग को पास कर दिया और ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा हमारा एक बुलियन वैल्यू। मतलब हम लोगों को जो है डेटा इंसर्ट या जो अपडेट हुआ है कि नहीं वो ट्रू और फॉल्स में हम लोगों को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का जो फंक्शन है उसका रिटर्न टाइप है बुलियन। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो पहले हम लोग जो है डेटाबेस को कॉल कर लेंगे। तो इसके लिए कैसे हम लोग कॉल कर सकते हैं, भाल डीबी हम लोग डेटाबेस का जो डीबी जो है मेंशन करते हैं और इसका टाइप क्या होगा, एसक्यूएल लाइट डेटाबेस। ठीक है, एसक्यूएलाइट डेटाबेस इक्वल टू दिस डॉट। और ये जो है हम लोग राइट करने वाले डेटा को, ऑब्वियसली डेटा को राइट कर रहे हैं तो राइटेबल डेटाबेस होने वाला है ये जो हम लोगों ने डेटाबेस अभी बनाया है, जो वेरिएबल या वैल्यू जो हम लोगों ने बनाया है। अभी हम लोग को कंटेंट वैल्यूज बना लेना है। तो मैं यहाँ पर भी बनाया था कंटेंट्स वैल्यू जहाँ पे हम लोग इंसर्ट किए थे। तो कंटेंट्स वैल्यू का काम क्या होता है, अपना जो वैल्यू जो हम लोग एडिट टेक्स्ट में पुट करने वाले हैं उसको कहाँ पे सेंड करता है, डेटाबेस के अंदर या हमारा जो टेबल है उसके अंदर सेव करता है। तो इसका काम वही है। तो यहाँ पर सेम तरीके से हम लोग करने वाले हैं, जहाँ पे यहाँ पर हम लोगों ने देख सकते हो आईडी को भी सेंड किया था, पर यहाँ पर जो हम लोग अपडेट करेंगे स्टूडेंट डेटा को उसका जो की होने वाला है वो तो आईडी के थ्रू ही डिफाइन होगा। तो आईडी कभी भी अपडेट नहीं हो सकता। अपडेट होगा तो नेम अपडेट होगा या रोल नंबर अपडेट होगा। आईडी मतलब कभी भी अपडेट नहीं हो सकता। अगर आप लोग चाहते हो कि आईडी अपडेट करना तो आप लोग कर सकते हो, पर यहाँ पर आईडी हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग होता है, तो इसीलिए आईडी को हम लोग अपडेट नहीं कर सकते। मतलब ये जो एथिक्स है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली लेंगे कंटेंट वैल्यू। तो देखो कंटेंट वैल्यूज और इसका टाइप क्या होगा, इसका टाइप होगा कंटेंट वैल्यूज। तो इसको हम लोग इनिशियलाइज कर देते कंटेंट वैल्यूज और यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। और इसके अंदर हम लोग पुट करेंगे, क्या क्या पुट करेंगे, हमको चाहिए बस हमारा नेम और रोल नंबर, क्योंकि आईडी तो हम लोग चेंज करने वाले नहीं है तो ये अपडेट में ऑप्शन में ही नहीं देंगे। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, कंटेंट वैल्यूज डॉट पुट, जैसे हम लोग इंटेंट में लेते हैं, इंटेंट में डॉट पुट करके। तो यहाँ पर भी कंटेंट वैल्यूज के अंदर भी हम लोग यहाँ पर पहले तो हम लोग की मेंशन करना है, जो हम लोग की देने वाले, तो की होने वाला है नेम। और उसके बाद ये वाला जो नेम है हम लोगों ने जो पास किया था फंक्शन के अंदर इसको ले लेंगे, ये होने वाला वैल्यू। तो सिंपली लेंगे नेम। ओके, सेम तरीके से हम लोग देंगे कंटेंट वैल्यूज डॉट पुट
और इसके अंदर उसके बाद था हम लोग का रोल नंबर, तो रोल, और यहाँ पर जो वैल्यू हम लोगों ने लिया है फंक्शन के अंदर उसको हम लोग ले लेंगे रोल। ओके, अभी हम लोगों का एक काम है, तो यहाँ पर हम लोग इसके बाद एक कर्सर बनाएंगे जो होने वाले एक क्वेरी, जो क्या सर्च करता है या क्या डिफाइन करता है कि हमारा जो टेबल है उसके अंदर सही में डेटा है कि नहीं। तो उसको जानने के लिए हम लोग एक कर्सर बनाना पड़ेगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर एक कर्सर बना लेंगे। तो सिंपली लेंगे भाल कर्सर, और इसका टाइप क्या होगा, इसका टाइप भी होगा कर्सर इक्वल टू db, जो हम लोग डेटाबेस लिया था अभी, db डॉट हम लोगों को जो क्वेरी चलाना है जो है हम लोगों का रो क्वेरी, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग एक एसक्यूएल कोड लिखना पड़ेगा या क्वेरी लिखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स। स्टूडेंट डिटेल्स हमारा टेबल का नाम है, तो सिंपली जो टेबल का नेम है उधर से कॉपी पेस्ट करते हैं, तो गलती होने का जो गुंजाइश है वो बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक कॉमा दे देते हैं, तो आप लोगों को पता चल जाएगा जो कोड है ये। तो सिंपली यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओके, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये जो कोड लिखा हुआ है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स, इसका मतलब है जितने भी डिटेल्स है वो यहाँ पर हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। स्टार फ्रॉम मतलब पूरा शुरू से लेके एंड तक। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पर एक जो है व्हेयर लगाएंगे, व्हेयर जो हम लोगों का आईडी होने वाला है, आईडी इक्वल टू $id। $id मतलब ये वाला आईडी, तो ये चेक करेगा, ठीक है, कि इसका आईडी यही वाला आईडी है कि नहीं। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को क्या पास करना है, नेक्स्ट हम लोगों को नल पास कर देना, इधर नल। तो देख सकते हो जो सिलेक्शन आर्गुमेंट्स है वो नल है, और जो एसक्यूएल क्वेरी है ये क्वेरी आप लोगों को लिख लेना है। अगर आप लोगों का प्राइमरी की आईडी है तो आप लोगों को मतलब आईडी से ही डिफाइन होता है कि आपका जो जितने भी डेटा है यूनिकली डिफाइन होता है आईडी से। ओके, और यहाँ पर हम लोग अभी एक चेक करेंगे कि हमारा जो डेटा है वो नल तो नहीं है। तो सिंपली हम लोग करेंगे इफ हमारा जो कर्सर डॉट काउंट ग्रेटर देन 0, अगर 0 के ऊपर होगा तो ही हम लोग ये जो ऑपरेशन है इसको परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, सिंपली लेंगे भाल रिजल्ट इक्वल टू db डॉट, अभी हम लोग अपडेट करने वाले हैं, तो सिंपली हम लोग क्या लेंगे अपडेट, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग को पहले तो टेबल का नाम देना है। तो टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट डिटेल्स। तो सिंपली यहाँ पर हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे। कॉपी पेस्ट करने से क्या होगा कि हमारा जो गलती होने का चांस है वो बहुत ही कम होता है। और आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, अगर इधर हम लोग एक भी लेटर को गलत लिख लेते हैं तो हमारा जो टेबल है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए बहुत ही ध्यान से लिखना है कोड वगैरह, या जो नेम देने वाले हैं वो ध्यान से लिखने वाले हो। उसके बाद हम लोग को क्या पास करना है, वैल्यूज़। वैल्यूज़ कहाँ से मिलेगा, कॉन्टेंट वैल्यूज़। तो हम लोग जितने भी वैल्यूज़ अपडेट करना चाहते हैं उसको यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे, या जो है ले लेंगे कंटेंट वैल्यूज़ को। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, तो यहाँ पर बोले नेक्स्ट व्हेयर क्लॉज। तो यहाँ पर हम लोग एक कोड लिखेंगे, सेम कोड जो यहाँ पर देख सकते हो, आईडी इक्वल टू $id। तो यहाँ पर आईडी से ही हम लोगों का जो डेटा है वो अपडेट होने वाला है। नहीं तो इसको पता कैसे चलेगा कि किसका रोल नंबर और किसका नेम जो है हम लोगों को अपडेट करना है, तो वो हम लोगों को पता चलेगा आईडी से। तो इसके लिए हम लोगों को मेंशन करना पड़ेगा कि हम लोग इसको आईडी से ही डिफाइन करना चाहते हैं। मतलब आईडी से हम लोग जो डेटा होने वाला है, जो अपडेट होने वाला है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो सिंपली आईडी इक्वल टू $id, ठीक है। इसका मतलब वही है कि आईडी से डिफाइन करो डेटा को। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम लोग को पास करने पड़ेगा व्हेयर आर्गुमेंट्स। तो यहाँ पर हम लोग पास कर देंगे नल, ठीक है, ये भी नल होने वाला है। तो देख सकते हो हमारा जितने भी जो है एरर्स थे वो हट चुका है। अभी हम लोग जो रिजल्ट है इसको रिटर्न कर देंगे। तो सिंपली करेंगे, अगर रिजल्ट जो है हम लोगों का रहेगा तो यहाँ पर होगा ट्रू, और नहीं रहेगा तो होगा फॉल्स। तो सिंपली हम लोग करेंगे रिजल्ट। तो इसको हम लोग ऐसे इजीली लिख सकते हैं, रिजल्ट इक्वल टू -1, ठीक है। अगर रिजल्ट का वैल्यू -1 है तो यहाँ पर होगा फॉल्स, और अगर रिजल्ट का वैल्यू -1 नहीं है तो होगा हम लोग का ट्रू। तो ये वाला कोड से ये डिफाइन हो रहा है। अगर आप लोग कन्फ्यूजन में हो तो मैं लिख कर दिखा देता हूँ, इफ रिजल्ट इक्वल टू -1 देन क्या रिटर्न होगा, फॉल्स। तो सिंपली लेंगे रिटर्न फॉल्स, और अगर एल्स करते हम लोग
अगर ऐसा ना हो तो रिटर्न ट्रू होगा, रिटर्न ट्रू। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो एंड्रॉइड स्टूडियो वो बोल रहा है इसका एक सिंपलीफाइड कोड है, तो सिंपली ऑल एंटर करेंगे, जो मैंने प्रीवियसली लिखा था वही आ जाएगा। तो यहाँ क्लीन अप कोड करेंगे तो देख सकते हो ये वाला कोड आ चुका है। और यहाँ पर हम लोगों ने दिखा था कि कर्सर का जो काउंट है, मतलब जितने भी आइटम्स है वो अगर 0 से बड़ा है तो ही ये वाला जो कोड है वो परफॉर्म होगा। अगर ऐसा नहीं हो तो क्या होगा, ऐसा नहीं है तो यहाँ पर हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो हमारा कोड है उसको हम लोग अपडेट कर सकते हैं, तो सिंपली कर देंगे लिफ्ट रिटर्न आउट ऑफ इफ। तो देख सकते हो हमारे एक अपडेटेड जो है कोड मिला है। आप लोग चाहो तो ये नहीं भी कर सकते हो, पर मैं जो है अपडेट रहना चाहता हूँ हमारे जितने भी कोड है उसको, तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर ऑल एंटर करके अपडेट कर दिया कोड को। तो इसी कोड से हमारा जो अपडेट स्टूडेंट डेटा है वो परफॉर्म होगा। तो हम लोग और एक काम कर लेते हैं, डिलीट के लिए भी फंक्शन अभी बना लेते हैं, उसके बाद उसको एक्टिविटी के अंदर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डिलीट के लिए भी यहाँ पर फंक्शन बना लेते हैं। तो सिंपली बना लेंगे फंक्शन हमारा, तो कैसे बनाएंगे, फन डिलीट स्टूडेंट डेटा, स्टूडेंट डेटा, और इसके अंदर सेम तरीके से बस हम लोग आईडी लेंगे, क्योंकि हम लोगों को बस आईडी से ही पूरा जो है डेटा को डिलीट करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर तो हम लोगों का नेम और जो रोल नंबर है उसका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि आईडी हम लोग पुट करेंगे। मतलब मुझे पकड़ लो कि एक स्टूडेंट है जिसका नाम है सुनयन प्रधान, जिसका रोल नंबर है 57 और उसका आईडी है 1। तो अगर हम लोग डिलीट में कर देते ऐसा कि हमको जो आईडी 1 वाले बंदे हैं उसका डेटा को डिलीट करना है, तो ऐसा करके हम लोग यहाँ पर करने वाले। आईडी से ही डिफाइन होता है, क्योंकि सुनयन प्रधान नाम से तो और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, या 57 रोल नंबर से भी तो और बहुत सारे लड़के हो सकते हैं। हालांकि एक क्लास के अंदर नहीं होता है, पर अलग अलग क्लास के अंदर तो हो ही जाता है। तो आईडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग आईडी के थ्रू जो डेटा है उसको डिलीट करने वाले हैं। यहाँ पर नेम और रोल नंबर का कोई भी काम नहीं है, तो वो सब हम लोग लेंगे ही नहीं आर्गूमेंट। ठीक है, तो सिर्फ हम लोग यहाँ पर लेंगे आईडी। तो आईडी का टाइप क्या होता है, इंटीजर टाइप का आईडी होने वाला है, तो सिंपली लेंगे इंटीजर। और ये क्या रिटर्न करेगा, ये भी रिटर्न करेगा बुलियन। ठीक है, क्योंकि ये जो है हम लोग को डायरेक्ट करेगा कि हमारा जो डेटा है वो सक्सेसफुली डिलीट हुआ है कि नहीं। तो आप लोग को ये चीज़ बाद में पता चलेगा जब हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे इसको एक्टिविटी के अंदर। तो सिंपली यहाँ पर भी सेम काम हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पर जो डेटाबेस है वो भी हम लोग ले लेंगे, तो यहाँ पर सर हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कोड्स को, तो बहुत ही अच्छा रहता है, मतलब हमारे लिए बहुत ही ईजी रहता है। तो यहाँ पर इसको हम लोग पेस्ट कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग ये वाला जो कर्सर है उसको भी कॉपी पेस्ट करना है। तो सिंपली यहाँ पर इसको भी हम लोग ले लेंगे पूरा, और इसको हम लोग पेस्ट करेंगे। तो इसको कैसे लेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पर ले लेंगे पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर दिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोगों को सेम काम करना है जहाँ पे ये काम किया था, बस हम लोग को अपडेट की जगह पे डिलीट करना है। तो सिंपली हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। और हमारा देख सकते हो जो अपडेट है ये वाला हम लोग को हटा देना है, तो सिंपली हम लोग इसको हटा देते हैं। तो इसको हम लोग हटा दिए है। अभी हम लोग क्या करेंगे, db डॉट, तो सिंपली हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पहले से मिल जाता है, तो हम लोग सर्च कर लेंगे डिलीट। तो पहले बता रहे टेबल का नाम, तो कौन से टेबल से डेटा डिलीट होने वाला है, तो टेबल का नाम है हम लोग का स्टूडेंट डिटेल्स, तो इससे हम लोग डेटा डिलीट होने वाला है। तो सिंपली इसको पेस्ट कर देंगे, और उसके बाद क्या बोलेगा, उसके बाद बोलेगा व्हेयर क्लॉज, मतलब किससे डिफाइन होगा, मतलब किससे डिलीट होने वाला है। ठीक है, इसका मतलब यही है, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया था कि आईडी से जो है हमारा डेटा अपडेट होने वाला है, सेम तरीके से आईडी से डेटा डिलीट भी होगा। तो हम लोग को इधर सेम तरीके से डिफाइन कर देना है आईडी इक्वल टू $ID। तो आईडी से यहाँ पर डिलीट होने वाला है, तो इस तरीके से हम लोग कोड लिखेंगे। और नेक्स्ट हम लोग का नल पास कर देना है, नल। तो हमारे जितने भी एरर्स थे हट चुका है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली रेडी हो चुका है, एक डिलीट के लिए एक अपडेट के लिए। ये रहा हम लोग का अपडेट का कोड, ये हम लोग का डिलीट का कोड। तो इसको हम लोग को सिंपली कॉल करना है हमारे एक्टिविटी के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि मेन एक्टिविटी के अंदर सारी चीज़ें ना करके डिफरेंट एक्टिविटी बना लेते हैं। जैसे कि मेन एक्टिविटी के अंदर हम लोगों ने क्या बनाया था, इसके अंदर हम लोगों ने बस जो है सेव करने का ऑप्शन बनाया था। तो यहाँ पर हम लोग और 2 बटन ले लेंगे, जो हमारा अपडेट का बटन क्लिक करेंगे तो एक नया एक्टिविटी में जाएगा, जहाँ से हम लोग डेटा को डिलीट करेंगे, और डिलीट जब हम लोग क्लिक करेंगे डिलीट बटन पे, तभी जो है एक नया एक्टिविटी पे जाएगा, और उसके अंदर हम लोग आईडी प्रेस करेंगे तो आईडी से डेटा जो है डिलीट हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे ही करने वाले, थोड़ा सा डेटा और हमारा जो एक्टिविटी है वो क्लीन रहता है, और हमारा कोड भी बहुत ही क्लीन रहेगा। तो आप
आप लोग को समझने में सुविधा होगा और कुछ नहीं। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे न्यू के अंदर। आप लोग को पता है कि कैसे जो हम लोग नया एक्टिविटी को क्रिएट कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर लेना, हमारा जो प्लेलिस्ट है उसको भी एक्सेस कर लेना, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से बता चुके हैं। तो हम लोग आ जाना है न्यू के अंदर। न्यू के अंदर आने के बाद आ जाना है एक्टिविटी के अंदर, और यहाँ पर एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी के अंदर क्लिक करना है। और इसके अंदर क्लिक करने के बाद हम लोग आ जाएंगे, एक्टिविटी का नेम देना है। तो पहले हम लोग अपडेट एक्टिविटी बना लेते हैं, जहाँ पे हम लोग डेटा को अपडेट करने वाले हैं। तो सिंपली लेंगे अपडेट एक्टिविटी और यहाँ पर हम लोग कर देंगे फिनिश। ठीक है, यहाँ पर अपडेट एक्टिविटी हम लोग बना चुके हैं, और एक बना लेते हैं, एक ही साथ बना लेते हैं, नहीं तो 2 बार हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे तो गेट बिल्ड हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने एक नया एक्टिविटी को क्रिएट किया है। तो थोड़ा सा टाइम देंगे गेट बिल्ड होने के लिए, नहीं तो जो है हम लोग एक्टिविटी के अंदर थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। तो टाइम देंगे, कुछ चीज़ों को टाइम देना जरूरी होता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग एक्टिविटी क्रिएट हो चुका है। तो नेक्स्ट एक्टिविटी हम लोग क्या क्रिएट करने वाले हैं, डिलीट एक्टिविटी। तो सिंपली आएंगे एक्टिविटी के अंदर एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी, और एक्टिविटी का नाम दे देंगे डिलीट एक्टिविटी। तो सिंपली यहाँ पर दे देते हैं डिलीट एक्टिविटी, और यहाँ पर कर देंगे फिनिश। तो हमारा जो 2 एक्टिविटी है जो काम में आने वाला है, एक डिलीट और एक अपडेट, वो आ चुका है। तो अभी के लिए डिलीट को हम लोग क्लोज करेंगे, डिलीट को थोड़ी देर बाद काम पे लेके आएंगे, और मेन एक्टिविटी को भी क्लोज कर देंगे, और एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल को भी अभी क्लोज कर देंगे, पर ये काम में आएगा थोड़ी देर के बाद। तो अभी हम लोग अपडेट के अंदर आ जाते हैं, हमारा जो एक्टिविटी अपडेट है उसके अंदर। और इसके अंदर पहले तो ये जो कॉन्स्टेंट लेआउट है इसको हम लोग लीनियर लेआउट कर देते हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंट लेआउट का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, हमारा जो डिजाइन फाइल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं लीनियर लेआउट। यहाँ पर आप लोग को ओरिएंटेशन वगैरह सेट करना है, तो सिंपली हम लोग ओरिएंटेशन सेट कर देंगे। ओरिएंटेशन यहाँ पर वर्टिकल होने वाला है, क्योंकि हम लोग जो एडिट टेक्स्ट और हमारा जो बटन है वो एज ए वर्टिकली अलाइन करना चाहते हैं। और इसका ग्रेविटी सेट कर देंगे, तो सिंपली ग्रेविटी होने वाला है सेंटर। ओके, और इसके बाद क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग लेंगे एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट इसका जो विड्थ होने वाला है इसको करेंगे मैच पेरेंट, हाइट को रैप कंटेंट कर देंगे। ओके, और क्या करेंगे, और यहाँ पर हम लोग इसका एक मार्जिन दे देते हैं, थोड़ा सा मार्जिन 10 dp, और इसका एक आईडी दे देते हैं। तो आईडी क्या देंगे, तो सिंपली इसका आईडी दे देते हैं। पहला आईडी हम लोग का आईडी होने वाला है, तो हम दे देते हैं अपडेट आईडी। ओके, और इसका जो हम लोग एक हिंट भी देंगे, तो सिंपली देंगे हिंट, और हिंट देंगे आईडी। ठीक है, और एक काम करते हैं, इसका जो टेक्स्ट टाइप होने वाला है, ऑब्वियसली टेक्स्ट टाइप इसका जो है नंबर होने वाला है। तो सिंपली लेंगे टेक्स्ट टाइप या इनपुट टाइप, तो सिंपली लेंगे इनपुट टाइप, और ये नंबर होने वाला है तो नंबर ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों का अपडेट आईडी आ चुका है। जैसे कि मैंने लोगों को बताया कि आईडी के थ्रू ही डिफाइन करेंगे कि कौन सा हम लोगों का डेटा को अपडेट करना है। तो आईडी लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग इंसर्ट किए थे डेटा को तब आईडी की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पर जो ऑटोमेटिकली आईडी क्रिएट होता है। तो नेक्स्ट हम लोग का है नेम। तो यहाँ पर सिंपली ये वाला जो एडिट टेक्स्ट है इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत चेंज कर लेंगे। ओके, तो इसका जो अपडेट यहाँ पर नेम कर देता है, आईडी की जगह पे अपडेट नेम, और इसका जो हिंट है उसको भी कर देंगे नेम। ओके, और इनपुट टाइप को कर देंगे पर्सन नेम। ठीक है, टेक्स्ट पर्सन नेम। ओके, यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लास्ट में हम लोग का रोल नंबर है, तो रोल नंबर भी हम लोग ले लेंगे। तो सिंपली हम लोग कैसे लेंगे रोल नंबर, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे एडिट टेक्स्ट को, और यहाँ पर अपडेट रोल कर देंगे, और जो हिंट है उसको भी हम लोग कर देंगे रोल। और इनपुट टाइप क्या होने वाला है, इनपुट टाइप यहाँ पर भी नंबर होने वाला है, क्योंकि रोल नंबर हमारे नंबर से ही डिफाइन होता है ज़्यादातर टाइम पे, इसलिए हम लोग नंबर पे लिया है। और लास्ट में एक बटन लेंगे, जो बटन क्लिक करने से हमारा जो अपडेट है वो परफॉर्म होगा। ठीक है, मतलब अपडेट जो है हम लोग का कंप्लीट होगा। तो हम बटन लेंगे, इसका जो विड्थ करेंगे उसको रैप कंटेंट करेंगे, हाइट को भी करेंगे रैप कंटेंट, और इसके अंदर एक टेक्स्ट सेट कर देंगे। तो टेक्स्ट क्या होने वाला है, तो सिंपली लेंगे टेक्स्ट, और टेक्स्ट को हम लोग दे देते हैं अपडेट। ओके, तो टेक्स्ट होने वाला है अपडेट, बढ़िया है। तो यहाँ पर इसका एक मार्जिन दे देते हैं ऊपर में, तो मार्जिन 20 dp, तो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा तो अच्छा लगेगा। ओके, मार्जिन को 20 dp कर दिए। मार्जिन टॉप भी कर सकते थे, पर मार्जिन हम चारों तरफ से कर दिए। ओके, बढ़िया है। तो इसके बाद हम लोग आईडी दे देते हैं, आईडी, और आईडी देंगे अपडेट। ओके, पर हो चुका आईडी, और अपडेट बटन दे देते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा, बटन BTN कर देते। आप लोग सोचो कि इसको बटन का स्पेलिंग भी नहीं पता, तो मैंने यहाँ पर जो शॉर्टकट में लिया है अपडेट का बटन। ठीक है,
और यहाँ पर हम लोग को अभी कोड करना है, तो कोड बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान कोड हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। जैसे हम लोग फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा हमारा जो DB हेल्पर क्लास से। ओके, तो सिंपली यहाँ पर हम लोगों को जितने भी कॉम्पोनेंट्स लिए थे उसको डिफाइन करना है। तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, प्राइवेट लेटिन var, और पहले हम लोगों का था अपडेट ID, तो सिंपली लेंगे अपडेट ID, और इसका टाइप क्या होगा, इसका टाइप होगा एडिट टेक्स्ट। इस तरीके से हम लोग नेम का भी ले लेंगे, अपडेट नेम, और इसका टाइप एडिट टेक्स्ट। सेम तरीके से लेंगे लेटिन var अपडेट रोल, और इसका टाइप क्या होगा, एडिट टेक्स्ट टाइप का। और लास्ट में था हम लोगों का बटन, तो सिंपली लेंगे लेटिन var अपडेट बटन BTN। ओके, और इसका टाइप क्या होगा, इसका टाइप होगा बटन टाइप का। ओके, और एक काम करना है हम लोगों को, तो पहले हम इसको बटन कर देते हैं। ओके, और एक काम करना है, हमारा जो यहाँ पर हम लोगों ने DB हेल्पर बनाया था उसको भी यहाँ पर डिफाइन कर देना। तो प्राइवेट लेटिन var DB हेल्पर, और इसका टाइप क्या होगा, DB हेल्पर टाइप का होगा। तो अभी जो हम लोगों ने वेरिएबल को लिया है इसको इनिशियलाइज करना है हमारे ऑनक्रिएट मेथड के अंदर। तो एक एक करके हम लोग इनिशियलाइज कर देते हैं। कैसे करेंगे, जैसे कि अपडेट ID इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID, i.id.अपडेट ID। सेम तरीके से जो हम लोग का अपडेट नेम है वो भी लेंगे, अपडेट नेम इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID, i.id.अपडेट नेम। और यहाँ पर उसके बाद है अपडेट रोल इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID, i.id.अपडेट रोल। जैसे हम लोग को लिंक करना आता है वैसे ही करेंगे, बहुत ही ईजी है, आप लोगों को पता ही है क्योंकि आप लोग प्रीवियसली बहुत सारे वीडियोस देख चुके होंगे मेरे। तो वहाँ पर जो हम लोग इसको बहुत ही आसानी से समझा दिए हैं। और उसके बाद हम लोग का था अपडेट बटन इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID, i.id.अपडेट बटन। ठीक है, बढ़िया है। अभी हम लोग का अपना जो DB हेल्पर है इसको भी डिफाइन करना है। तो हम लोग सिंपली लेंगे डेटाबेस हेल्पर, तो लेंगे DB हेल्पर इक्वल टू, अभी हम लोग को क्लास को कॉल करना है, कॉलिन क्लास को, तो लेंगे DB हेल्पर। तो सिंपली यहाँ पर लेंगे DB हेल्पर, और इसके अंदर हम लोग कॉन्टेक्स्ट पास करना है। तो कॉन्टेक्स्ट दिस होने वाला है, तो इसको हम लोग पास कर देंगे। तो अभी हम लोगों का काम क्या है, अभी जब भी हम लोग का बटन क्लिक होगा तो हमारा जो डेटा है वो अपडेट होगा। तो उसके पहले हम लोग चेक करेंगे, जब भी बटन क्लिक होगा हमारा जो डेटा है मतलब ID नेम और जो रोल नंबर है वो ब्लैंक तो नहीं है, तो हम लोग चेक करेंगे। तो पहले तो हम लोग ले लेंगे हमारा जो बटन है उसको अपडेट बटन डॉट ऑन क्लिक लिसनर। इसके बाद हम लोग 3 वैल्यू बना लेंगे। एक होने वाला है फाइनल ID इक्वल टू अपडेट ID डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसको हम लोगों को बाद में जो है इंटीजर में भी करना है, तो इंटीजर में बाद में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। इधर कन्वर्ट करेंगे तो एरर देखने के लिए मिलेगा। तो उसके बाद हम लोगों का है फाइनल नेम जो हम लोग अपडेट करके देने वाले हैं, और इसका टाइप क्या होगा, अपडेट नेम डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, नेक्स्ट हम लोग का रोल नंबर, तो फाइनल रोल और इक्वल टू अपडेट रोल डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ID नेम और रोल नंबर तीनों को ले चुके, और अभी हम लोग चेक करेंगे हमारा जो ID नेम और रोल नंबर ब्लैंक तो नहीं है। तो उसको हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, तो सिंपली लेंगे इफ फाइनल ID डॉट ईच एम्प्टी भी ले सकते हो, ब्लैंक भी ले सकते हो। मैं देखूंगा कि मेन एक्टिविटी के अंदर हम लोगों ने क्या लिया था। यहाँ पर हम लोगों ने लिया था ईच एम्प्टी, तो ईच एम्प्टी ले लेते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पर जो हमारा ID है वो एम्प्टी होगा, या हम लोगों का फाइनल नेम है वो एम्प्टी होगा, कुछ भी एम्प्टी हो, हम लोग एक टोस्ट होगा कि ये सब एम्प्टी है, पहले इसको फिल करो, उसके बाद ही आप जो है डेटा को अपडेट कर सकते हो। और नेक्स्ट लास्ट में क्या है, फाइनल रोल डॉट इज एम्प्टी। अगर ये सब एम्प्टी रहेगा तो अपडेट नहीं होगा, एक टोस्ट होगा। क्या टोस्ट होगा, दिस कॉन्टेक्स्ट दिस पास करेंगे, और यहाँ पर टेक्स्ट क्या होगा, टेक्स्ट होगा यहाँ पर फिल द डेटा।
ओके, अगर तीनों जो है फिल रहा तो क्या होगा, एल्स में अंदर हम लोग आ जाएंगे और एल्स के अंदर आने के बाद हम लोग जो है यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम लोग को कॉल करना है किसका, डीबी हेल्पर का। तो यहाँ पर हम लोग बना लेंगे भाल, एक वैल्यू बना लेंगे ईच अपडेटेड। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक वैल्यू बना लिया है जिसका नाम दिया है ईच अपडेटेड। तो सिंपली लेंगे अपडेटेड इक्वल टू डीबी हेल्पर डॉट अपडेट स्टूडेंट डेटा। और उसके अंदर पहले हम लोग को आईडी डिफाइन करना है। तो आईडी क्या है, फाइनल आईडी। और यहाँ पर देखना है कि रेड नंबर आएगा, तो मैं पहले तीनों डेटा को दे देता हूँ, उसके बाद आप लोग पता चलेगा कि क्या एरर है हम लोग का। उसके बाद है हम लोग का फाइनल नेम और उसके बाद है हम लोग का फाइनल रोल। ठीक है, तो सिंपली लेंगे फाइनल रोल। तो यहाँ पर जो फाइनल आईडी है उसको हम लोग डॉट टू इंट करना पड़ेगा क्योंकि ये हम लोग का इंटीजर वैल्यू है। तो देखो ये एरर है, हट चुका है। तो अभी हम लोग चेक करेंगे इफ़ ईच अपडेटेड, अगर अपडेटेड है तो क्या होगा, तो यहाँ पर टोस्ट शो होगा डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली या डेटा अपडेटेड दिस, और यहाँ पर कर देंगे डेटा अपडेटेड। ओके, और एल्स अगर ऐसा ना हो तो डेटा नॉट अपडेटेड टोस्ट दिस और लेंगे डेटा नॉट अपडेटेड। ओके, तो अगर हम लोग का डेटा अपडेटेड सही से होगा तो यहाँ पर ये वाला टोस्ट शो होगा डेटा अपडेटेड, और नहीं होगा तो यहाँ पर डेटा नॉट अपडेटेड ये शो होगा। और ये वाला जो आप लोग एरर देख रहे हैं एरर नहीं है, ये बस एक बग है एंड्रॉइड स्टूडियो का। तो अभी हम लोग नेक्स्ट हम लोग कहाँ पे आएंगे, आ जाएंगे हमारे डिलीट एक्टिविटी के अंदर। उसके पहले हम लोगों को एक जो है एडिट टेक्स्ट लेना पड़ेगा क्योंकि बस आईडी लेने के लिए एक एडिट टेक्स्ट लेना पड़ेगा और एक बटन लेना पड़ेगा। तो सिंपली आ जाएंगे हम लोग लेआउट के अंदर। तो अभी इसका जो काम है खत्म हो चुका है, एक्टिविटी अपडेट का काम। तो इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पर एक्टिविटी डिलीट का काम शुरू करने वाला है। तो स्प्लिट करेंगे, यहाँ पर इसको एज ए लीनियर लेआउट लेने वाले, तो इसको हम लोग ले लेंगे लीनियर लेआउट। इसका ओरिएंटेशन सेट करेंगे तो इसका ओरिएंटेशन होने वाला है वर्टिकल और ग्रेविटी होने वाला है सेंटर। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या लेंगे, नेक्स्ट लेंगे हम लोग एक एडिट टेक्स्ट। ओके, और इसका जो विड्थ होने वाला है इसको मैच पेरेंट, हाइट को रैप कंटेंट करेंगे, इसका मार्जिन दे देंगे एक। तो सिंपल मार्जिन क्या देंगे 10 dp, और यहाँ पर एक आईडी दे देते हैं आईडी, और आईडी का नाम क्या देंगे डिलीट आईडी। ठीक है, और इसका टेक्स्ट टाइप क्या होने वाला है, टेक्स्ट टाइप या जो इनपुट टाइप होने वाला है हम लोगों का नंबर। और यहाँ पर हम लोग एक हिंट भी दे देते हैं, तो हिंट क्या देंगे आईडी। और एक एडिट टेक्स्ट हम लोग ले चुके हैं, एक ही एडिट टेक्स्ट का काम है क्योंकि बस आईडी डिफाइन करना है, कौन से आईडी को डिलीट करना है, मतलब कौन सा आईडी रिलेटेड कंपोनेंट्स या जो है डेटा को डिलीट करना है। तो सिंपली हम लोग आईडी ले लेंगे और नेक्स्ट लेंगे बटन, जिस बटन से क्लिक करने से डिलीट परफॉर्म होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसका विड्थ और हाइट को रैप कंटेंट करेंगे। इसका जो है हम लोग थोड़ा सा आईडी दे देंगे, आईडी दे देते हैं डिलीट बटन, और इसको मार्जिन कर देंगे मार्जिन 20 dp। ओके, और यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट ले लेंगे, टेक्स्ट डिलीट। ओके, तो यहाँ पर हम लोग का यूआई डिजाइन का काम हो चुका है। अभी हम लोग आ जाएंगे डिलीट एक्टिविटी के अंदर, और डिलीट एक्टिविटी के अंदर आने के बाद इनिशियलाइज कर देंगे ये दोनों कंपोनेंट को। टोटली हम लोग को 3 चीज़ों को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, डेट इनिट var, और उसके बाद यहाँ पर प्राइवेट भी ले सकते हो। प्राइवेट नहीं भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक ही क्लास के अंदर काम हो रहा है, तो प्राइवेट लेना अच्छी बात है। और अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का पहले था डिलीट आईडी, और इसका टाइप क्या होगा एडिट टेक्स्ट। ओके, और प्राइवेट लेट इनिट var डिलीट बटन, और इसका टाइप क्या होगा बटन टाइप का होगा ये। और लास्ट में हम लोगों को ले लेना है हमारा जो डीबी हेल्पर है उसका, तो उसको भी हम लोग इनिशियलाइज कर देते हैं डीबी हेल्पर, और इसका टाइप होगा डीबी हेल्पर। और अभी इसको हम लोग डिफाइन कर देंगे। डिफाइन कैसे करेंगे, डिलीट आईडी इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.delete आईडी, और नेक्स्ट लेंगे हम लोग डिलीट बटन इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.delete बटन, और लास्ट में हम लोग का जो डीबी हेल्पर है उसको हम लोगों को डिफाइन कर देना है इक्वल टू डीबी हेल्पर, और कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे दिस। ठीक है, सेम काम यहाँ पर भी हम लोग करेंगे। पहले चेक करेंगे कि हमारा जो आईडी है वो
मतलब ब्लैंक तो नहीं है, तो सिंपली हम लोग लेंगे बटन, जब हम लोग का क्लिक होगा डिलीट वाला तब डिलीट बटन डॉट ऑन क्लिक लिसनर। जब भी हम लोग का बटन क्लिक होगा पहले चेक करेगा, तो उसके लिए पहले हम लोग वैल्यू बना लेंगे डिलीट, या फाइनल आईडी दे देते हैं, फाइनल आईडी ऐसे कर देते हैं। और इसका क्योंकि हम लोगों ने डिलीट आईडी नाम से एक पहले से वेरिएबल लिया है, तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर डिलीट आईडी दे, इसीलिए फाइनल आईडी इक्वल टू डिलीट आईडी डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अभी हम लोग चेक कर लेंगे इफ़ फाइनल आईडी डॉट इच एम्प्टी, अगर एम्प्टी होगा तो टोस्ट होगा। क्या टोस्ट होगा कि फिल द डेटा, तो सिंपली लेंगे फिल द डेटा। और अगर हम लोगों का एम्प्टी ना हो तो क्या होगा, तो एल्स में अंदर हम लोग आएंगे, और इसके अंदर आने के बाद यहाँ पर हम लोग पहले तो डिफाइन कर देंगे कि हमारा ईच डिलीट नाम से एक वेरिएबल बना लेंगे, भाल ईच डिलीट, और इक्वल टू अभी हम लोग कॉल करेंगे हमारे डीबी हेल्पर को, और फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, तो लेंगे डीबी हेल्पर डॉट डिलीट स्टूडेंट डाटा। ठीक है, और इसके अंदर हम लोगों को इंटीजर पास करना है, मतलब आईडी पास करना है, तो सिंपली लेंगे आईडी, मतलब ये जो फाइनल आईडी है उसको पास कर देंगे फाइनल आईडी डॉट टू इंट, क्योंकि ये इंटीजर में हम लोग को देना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग इंटीजर से दे दिया आर्गूमेंट को। ठीक है, तो अब हम लोग इसका काम भी हो चुका है ख़त्म। अभी हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे इफ़ इज डिलीट, अगर डिलीट हो गया तो क्या होगा, तो टोस्ट होगा सक्सेसफुली डिलीटेड दिस डेटा, डिलीटेड कर देते डेटा डिलीटेड। ओके, और अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, लिखा हुआ आएगा डेटा नॉट डिलीटेड, मतलब टोस्ट होगा हम लोगों का टोस्ट दिस। ओके, और यहाँ पर टेक्स्ट में क्या शो होगा, डेटा नॉट डिलीटेड। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों का डिलीट एक्टिविटी का काम भी खत्म हो चुका है, और अभी हम लोग का एक बस लास्ट काम करना है। हम लोग को चाहिए मेन एक्टिविटी, जहाँ पे हम लोग बटन लेंगे दो, एक डिलीट के लिए एक जो है हम लोगों को लेना पड़ेगा, और एक लेना पड़ेगा अपडेट के लिए, क्योंकि हम लोग को डिलीट एक्टिविटी और अपडेट एक्टिविटी के अंदर जाना पड़ेगा, तभी ना हम लोग डिलीट और अपडेट को परफॉर्म कर पाएंगे। अगर एक्टिविटी के अंदर नहीं जा पाएंगे तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए सिंपली हम लोग जो सेव है इसके नीचे थोड़ा सा बहुत सारा गैप देंगे पहले, तो यहाँ पर लेंगे बटन। ओके, उसके पहले हम लोग यहाँ पर दे देते हैं मार्जिन बटन करके, मार्जिन बटम, और दे देते 25 dp, थोड़ा सा गैप में ही देंगे। ओके, तो यहाँ पर सिंपली लेंगे बटन और रैप कंटेंट, और इसका एक आईडी दे देते हैं, और इसका टॉप में थोड़ा मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप 25 dp। ठीक है, ओके, और इसका एक आईडी दे देते हैं, आईडी देंगे गो टू अपडेट। ओके, और इसके अंदर टेक्स्ट दे देते हैं, टेक्स्ट भी सेम दे देते हैं, गो टू अपडेट। तो यहाँ पर टेक्स्ट भी दे चुके हैं गो टू अपडेट के अंदर। ओके, और सेम तरीके से हम लोग क्या करेंगे, गो टू डिलीट का बटन भी ले लेंगे बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पर ले लेंगे गो टू डिलीट, और यहाँ पर गो टू डिलीट कर देते टेक्स्ट को भी, तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा डिलीट, तो पता चलेगा कि डिलीट करने वाले हम लोग, तो डिलीट के अंदर क्लिक करेंगे। तो इसको मेंशन भी करना है हम लोगों को मेन एक्टिविटी के अंदर। मेन एक्टिविटी के अंदर आएंगे, पहले डिफाइन कर देंगे, तो डिफाइन क्या करेंगे, सिंपली लेंगे प्राइवेट लेट निर्भर गो टू डिलीट, या अपडेट पहले था अपडेट, तो अपडेट कर देते गो टू अपडेट, और इसका टाइप क्या होगा, बटन टाइप का होगा। सेम तरीके से प्राइवेट लेट निर्भर गो टू डिलीट, और इसका टाइप क्या होगा, इसका टाइप भी होगा बटन टाइप का होगा। और इसको हम लोग जो है डिफाइन भी कर देते हैं, गो टू अपडेट इक्वल टू फाइंड वी बाई आई डी डॉट गो टू अपडेट, और सेम तरीके से गो टू डिलीट था तो डिलीट के अंदर आएंगे इक्वल टू फाइंड वी बाई आई डी डॉट गो टू डिलीट। ओके, यहाँ पर डिफाइन कर चुके हैं हम लोग अपडेट और डिलीट को। ठीक है, अभी जब भी ये दोनों में क्लिक होगा तो
यहाँ पर अपडेट एक्टिविटी खुल जाएगा, जो हम लोग का है अपडेट एक्टिविटी, और जो हम लोग का डिलीट में जब क्लिक होगा गो टू डिलीट के अंदर, तब जो हम लोग का डिलीट एक्टिविटी ओपन होगा। तो उसके लिए हम लोग को इंटेंट का जरूरत पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पर इंटेंट ले लेंगे। तो कैसे लेंगे, पहले देख लेते हैं ये कहाँ पर क्लोज हुआ है। तो सिंपली यहाँ पर लेते हैं, ओके यहाँ पर क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर सिंपली लेंगे हम लोग गो टू अपडेट डॉट ऑन क्लिक लिसनर, सेट ऑन क्लिक लिसनर के अंदर पहले हम लोग इंटेंट बना लेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोगों को मेन एक्टिविटी से लेकर डिलीट एक्टिविटी या अपडेट एक्टिविटी के अंदर कोई भी डेटा को सेट नहीं करना है, तो सिंपली हम लोग ऐसा कोड लिखेंगे जैसे कि एक एक्टिविटी से और एक एक्टिविटी के अंदर एक्टिविटी चेंज हो पाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सिंपली हम लोग लेंगे स्टार्ट एक्टिविटी। ऐसे कि हम लोग इंटेंट बनाए थे अलग से, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग इधर इंटेंट को पास ही कर देते हैं। इससे जो हम लोग कोड थोड़ा सा कम लिखना पड़ेगा। तो इंटेंट को पास करेंगे, उसके अंदर पहले बोलेगा कि दिस इधर से जाएगा, इधर से कहाँ जाएगा, क्योंकि अपडेट है तो अपडेट एक्टिविटी के अंदर जाएगा। तो सिंपली अपडेट एक्टिविटी को पास करेंगे क्लास डॉट जावा। तो ये वाला काम हम लोग का हो चुका है, एक लाइन का कोड है। अगर हम लोग एक अलग से वेरिएबल बनाते तो 2 लाइन का कोड हो जाता, क्यों बनाना है कोई ज़रूरत नहीं है। और सेम तरीके से हम लोग करेंगे गो टू डिलीट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और सेम काम करेंगे स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट, बस एक्टिविटी का नाम चेंज होगा यहाँ पर। दिस मतलब यहाँ से जाएगा, कहाँ जाएगा, आएगा हम लोग का डिलीट एक्टिविटी के अंदर, डिलीट एक्टिविटी क्लास डॉट जावा। तो यहाँ पर हम लोग का कोड हो चुका है कंप्लीट। तो अभी हम लोग रन करेंगे, रन करके देखेंगे कि सक्सेसफुली काम कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर और उसको जो है बग जो होने वाला है उसको फिक्स करने वाले हैं। तो सिंपली यहाँ पर हम लोग रन कर चुके हैं। रनिंग डिवाइस देख सकते हो, कोई भी डिवाइस रन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर पहले हम लोग के एमुलेटर आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आ चुका है हमारा एमुलेटर। तो अभी थोड़ा सा हम लोग टाइम देंगे रन होने के लिए। क्रेडिट बिट होगा, उसके बाद फाइल वगैरह रेडी होगा, ऐप इंस्टॉल होगा, उसके बाद होगा रन। तो अभी हम लोग का जो एप्लीकेशन है वो रन हो चुका है, इंस्टॉल का ऑप्शन भी आ चुका है। तो देखते हैं रन होता है कि नहीं। तो यहाँ पर लॉन्चिंग एक्टिविटी आ चुका है, तो अभी रन हो जाना चाहिए। तो आ चुका है हमारा एप्लीकेशन ओपन होके, ओके। तो देखते हैं हमारा एप्लीकेशन ओपन होते कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। तो पहले तो हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा क्या क्या डेटा पहले से इंसर्टेड है। तो यहाँ पर हम लोग और एक नाम दे देते हैं, जैसे कि हम लोग दे देते रवि कुमार, और इसका रोल नंबर दे देते हैं 10। तो इसको हम लोग कर देंगे सेव। तो देखते हैं, तो डेटा जो है इंसर्टेड हो चुका है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग ऐप इंस्पेक्शन के अंदर आ जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो स्टूडेंट डेटा डॉट डी बी है ये बन चुका है। तो उसके अंदर हम लोग टेबल के अंदर आ जाएंगे, स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर, और क्लिक करने से देखते हो पूरा 4 डिटेल्स है। एक है मेरा नाम, एक मेरे दोस्त का नाम। तो यहाँ पर जो है चारों जो है एंट्री हो चुका है, नेम, रोल नंबर और आईडी, ठीक है, ओके। मैं इसको रन करने से पहले एक काम कर लेता हूँ, बहुत ही मिनिमल काम है। जब भी हम लोग का सक्सेसफुली डेटा एंट्री हो जाएगा, मतलब हमारा अपडेट हो जाएगा या जो हम लोग का डिलीट हो जाएगा, तो जो आईडी होने वाला है वो जो है, मतलब आईडी का जो एडिट टेक्स्ट होने वाला है वो ब्लैंक हो जाने वाला है। वो वाला कोड हम लोग लिख लेते हैं। तो सिंपली आएंगे अपडेट एक्टिविटी के अंदर और यहाँ पर कर देंगे, जब भी हम लोग का सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 3 एडिट टेक्स्ट है वो ले लेंगे। तो 3 एडिट क्या था, अपडेट आईडी। जब भी हम लोग का ईच अपडेट हो जाएगा तो हम लोग लेंगे अपडेट आईडी डॉट सेट टेक्स्ट। क्या टेक्स्ट सेट करेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग। उससे क्या होगा कि हमारा जो टेक्स्ट है वो एम्प्टी हो जाएगा, तो हमारा जो एडिट टेक्स्ट है उसके अंदर कोई भी इनपुट नहीं शो होगा। सेम तरीके से हम लोग कर लेंगे, यहाँ पर अपडेट आईडी था तो अपडेट नेम भी सेम तरीके से कर लेंगे, अपडेट नेम डॉट सेट टेक्स्ट एम्प्टी स्ट्रिंग, और अपडेट रोल डॉट सेट टेक्स्ट, और ये भी एम्प्टी स्ट्रिंग होगा अगर हम लोग सक्सेसफुली डेटा अपडेट होगा तो, ओके। और नेक्स्ट हम लोग को डिलीट के अंदर भी कर लेना, तो डिलीट के अंदर भी सेम कर लेंगे। इधर एक ही बस हम लोग का एडिट टेक्स्ट है, तो सिंपली लेंगे हम लोग का डिलीट आईडी डॉट सेट टेक्स्ट एम्प्टी स्ट्रिंग, ओके। अभी इसको हम लोग रन कर लेते हैं, ओके। यहाँ पर हम लोगों ने एक गलत चीज़ लिया है, जैसे कि यहाँ पर डिलीट बटन होने वाला है तो हम लोग अपडेट बटन लिया है, इसीलिए यहाँ पर जो दिखा रहा है। तो सिंपली लेंगे डिलीट बटन, ठीक है। तो देखो ये एरर है, हट चुका है। तो यहाँ पर हम लोग रन कर लेते हैं, ओके। तो हम लोग रन कर लिए हैं और यहाँ पर पहले तो हम लोग डेटाबेस को देख लेंगे। तो सिंपली देंगे ऐप इंस्पेक्शन के अंदर, और इसके अंदर अभी तो डेटाबेस क्लोज लिखा हुआ है। जब भी हम लोग नया डेटा को एंट्री करेंगे तो डेटाबेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग और एक नाम देते हैं, जैसे कि दे देते हैं गोलू, ठीक है, गोलू। और गोलू का रोल नंबर है 1,
ठीक है, गोलू 1 नंबर रोल नंबर है इसका। ओके, डेटा इंसर्टेड हो चुका है और देख सकते हो गोलू आ चुका है हम लोग का। यहाँ पर हम लोग कर देंगे लाइव अपडेट, मतलब जब भी हम लोग का अपडेट होगा तो यहाँ पर लाइव शो होगा। तो पहले हम लोग देख लेंगे, तो पहले तो हम लोग अपडेट करेंगे गोलू का डेटा, क्योंकि गोलू का रोल नंबर 1 नहीं हो सकता, गोलू का रोल नंबर होगा एकदम लास्ट में 50, या जो हम लोग उसका रोल नंबर कर देते हैं 75, ठीक है, क्योंकि हमारा जो 75 स्टूडेंट था CSE के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग गोलू का जो नेम और जो रोल नंबर उसको चेंज करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करेंगे वो उसके लिए हम लोग आ जाने गोड अपडेट के अंदर, और इसके अंदर पहले तो हम लोग का ID डिफाइन करना है। तो गोलू का ID क्या है, तो गोलू का ID है यहाँ पर 5, तो गोलू का ID दे देते हैं 5। ओके, और गोलू का यहाँ पर जो है ओके पहले हम पर दे देते हैं 5। ओके, और यहाँ पर गोलू का नेम दे देते हैं, गोलू का नेम, गोलू का सरनेम दे देते हैं, गोलू का सरनेम दे देते हैं गोलू फुटबॉल। ठीक है, मतलब गोलू को एकदम अलग तरीके से इंसल्ट किया जा रहा है, गोलू फुटबॉल। ओके, गोलू का रोल नंबर होने वाला है 75 एकदम लास्ट में। तो यहाँ पर अपडेट में क्लिक करेंगे तो डेटा अपडेटेड लिखा हुआ है, तो गोलू का देखते हैं। तो देख सकते हो गोलू का जो ID है 5 था, तो गोलू फुटबॉल हो चुका है और रोल नंबर देख सकते हो 75 हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर मेरा नाम भी चेंज कर देते हैं, सुनैन प्रधान 57 है, और यहाँ पर हम लोग रोल नंबर 1 कर देते हैं खुद का। ठीक है, क्योंकि कभी हुआ नहीं है तो इसीलिए हम लोग जो है अपना डिज़ायर पूरा करने के लिए रोल नंबर 1 कर देंगे और सिंपली लेंगे। तो ये यहाँ पर इसका ID क्या था, इसका ID था 1, तो यहाँ पर हम लोग ID 1 दे चुके हैं और नया नेम और नया रोल नंबर दे चुके हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देख सकते हो हमारा जो रोल नंबर है 1 हो चुका है। तो हम लोग का जो अपडेट है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो अगर हम लोग अभी अपडेट में क्लिक करेंगे, अगर कोई भी डेटा ना देंगे तो यहाँ पर एकदम टोस्ट शो होगा जो होगा फिल द डेटा, और जब भी हम लोग का डेटा सक्सेसफुली एंट्री हो जा रहा है तब देख सकते हो हमारा जो वैल्यू है मतलब एडिट टेक्स्ट का वो नल हो जा रहा है, मतलब यहाँ पर एम्प्टी हो जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है हमारा अपडेट। अभी हम लोग का एक काम करना है, डिलीट करना है। तो हम लोग गोलू का डेटा ही डिलीट करते हैं, मतलब गोलू का ऊपर ही सारे अत्याचार हो रहा है। ठीक है, तो गोलू फुटबॉल का डेटा हम लोग डिलीट करना चाहते हैं, तो सिंपली क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर आएंगे, ID देंगे, इसका ID क्या है 5, तो डिलीट करेंगे। तो देखते डिलीट होता है कि नहीं, डेटा डिलीटेड लिखा है, तो गोलू का डेटा यहाँ पर डिलीट हो चुका है। ठीक है, गोलू फुटबॉल डिलीट हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर काम हो चुका है। अभी अगर आप लोग बोलोगे कि हम लोग अगर नया डेटा को इंसर्ट करेंगे तो क्या होना चाहिए, आपके नॉर्मल सेंस से लगेगा कि 5 होना चाहिए ID, पर ID होगा 6, क्योंकि यहाँ पर ID पहले से ये लोग मेमोरी के अंदर काउंट करके रहे कि हमारा जो 5 है वो डिलीट बेशक हो चुका है, पर वो तो क्रिएट हुआ था एक टाइम पे। जो आइटम एक बार क्रिएट हो चुका था, जो ID एक बार क्रिएट हो चुका था, वो कभी भी रिपीट नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को डेटा इंसर्ट करके दिखा दूंगा कि जो ID नेक्स्ट होगा 4 के बाद होगा 6। ठीक है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नेम दे देते हैं, सेम दे देंगे गोलू, और यहाँ पर इसका रोल नंबर थोड़ा अलग दे देते हैं 50 दे देते हैं, इसको थोड़ा मीडिया कोड स्टूडेंट कर देते हैं और यहाँ पर सेव करेंगे। तो डेटा इंसर्टेड लिखा है, देख सकते हो ID आ चुका है 6। ठीक है, 5 ID नहीं आया है क्योंकि वो पहले से सेव हो चुका था, हम लोग डिलीट कर चुके हैं, वो अलग बात है। पर जब एक भी ID सेव होगा पहले से, वो कभी भी रिपीट नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट है हम लोगों का ऑटो अपग्रेड का या आप लोगों का ऑटो इंक्रीमेंट का। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हो हमारा जो पूरा एप्लीकेशन है वो सारे अच्छे से काम कर रहा है। अभी बस हम लोग का एक ही काम बाकी रह गया है। क्या बाकी रह गया है, हम लोगों को जो भी डेटा हम लोगों ने यहाँ पर सेव किया है इसको शो भी तो करवाना है लिस्ट के आकार में। तो हम लोग यहाँ पर एक रिसाइकलर व्यू बनाएंगे, रिसाइकलर एडाप्टर बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसके अंदर रिसाइकलर व्यू को सेट करवाएंगे और सेट करके यहाँ पर जितने भी डेटा है उसका नेम और रोल नंबर एज ए लिस्ट मैं आप लोगों को शो करवाने वाला हूँ। और मैं जितने भी कोड अभी किया हूँ मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप खुद से इंप्लीमेंट करो, उससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस भी होगा कोडिंग का और आपका जो दिमाग के अंदर असर भी पड़ेगा, मतलब आपको याद रहेगा चीज़ें कि ऐसे ऐसे काम किया था। जब भी बाद में आप लोग भूल भी जाओ तो एक बार देखने से आप लोगों को फटाक से याद आ जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जो भी कोड मैं करता हूँ वो भी आप लोग कोड इंप्लीमेंट करो। आप लोग चाहो तो और अच्छे से UI को डिजाइन करो, इससे आपका इंटरेस्ट भी बहुत ही बना रहेगा। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो जैसे कि मैंने लोगों को बताया कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर लिस्ट को शो करने वाला हूँ या जो हमारे डेटाबेस के अंदर डेटा है उसको शो करने वाला है, तो वो काम हम लोग करेंगे। तो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।